वसल्लम एग्जिस्ट करते थे लेकिन वो नबी थे इसका कोई प्रूफ नहीं है। एग्जिस्टेंस आपने भी माना था, ठीक है ना? तो मैं नबी होने नहीं, वाला मैं प्रूफ देने एग्जिस्टेंस वाला भी हूँ आज। मैं कहता हूँ हजरत मोहम्मद के बारे में जितनी बातें इन्होंने जी यहूदियों से मुकालमा हुआ, इन्होंने ये किया, उसको फलाने को ये लिखा, फलाना वो लिखा, वो हमें एविडेंस उस तरह नहीं मिलता। ठीक है, अब स्कर्मिशेस हुई होंगी, लेकिन जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो लोग थे। अच्छा तो फिर आपने रॉबर्ट एक एक सेकंड, वो ठीक है, आप इमाम जाफर सादिक को जानते हैं? आप इस्लामिक टीचिंग्स पे आ रहा हूँ, इमाम जाफर सादिक को जानते हैं आप? इमाम जाफर सादिक नहीं जानते हैं? शियों के सबसे बड़े जो इमाम है, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है इमाम जाफर सादिक। ऐसे एस्टेब्लिश करने पड़े। हमने ये देखा सिखिज्म में, जैसे भी सिखों ने बात की कि जब उनके जूं गुरु आते गए, उस तरह उनका रिलीजन इवॉल्व होता गया, और अब जो रिलीजन की शक्ल है उनके रिलीजन की आफ्टर 10 गुरु की वजह से तुम पे सारी रेमतें उतारेगा। वो देखिए, हाँ, ये जो जाहिल आदमी है वो अपने देश को बचा नहीं सका। 2 लोग बर्बाद करे, ज़ियाउल हक ने और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को। अब तो एटम बम फेंकोगे तब या कुछ भी करोगे इस तरह का। अच्छा अच्छा, और भी बात। अभी मैं किस टॉपिक पे था? अच्छा भाई, मैं टॉपिक तो मैं सुन लो यार, बहुत देर इंतजार करवाए हो आप यार, प्लीज बात सुन लो। अच्छा, चलो। एक आपका आपने बोला था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते थे लेकिन वो नबी थे इसका कोई प्रूफ नहीं है। एग्जिस्टेंस आपने भी माना था, ठीक है ना? तो मैं नबी होने नहीं, वाला मैं प्रूफ देने एग्जिस्टेंस वाला भी हूँ आज। मैं कहता हूँ अगे यार, आप स्टीलमैन किया करो मेरी एग्जिस्टेंस बात आप को। मानते हो? आप एग्जिस्टेंस नहीं, मानते हो, मैं नहीं आप नबी मान नहीं नहीं मानते? मैं मानता हूं, मैं ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे मानता हूं कि मैं मेलबर्न में रहता हूं, ये ऐसा नहीं है, मैं इसके ऊपर हतमी उस तरह की बात नहीं कर। मैं ये कहता हूं कि अंदाजा जितना हमारे पास है उससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि यस ही प्रोबेबली एग्जिस्टेड, मोस्ट प्रोबेबली ही एग्जिस्टेड। लेकिन मेरे पर आप ये ऐसा ना करेंगे, ये ऐसे अगर कल को कोई ऐसा एविडेंस आ जाए जिसमें इसके ऊपर मजीद शक पैदा हो जाए या मजीद डाउट्स क्रिएट हो जाए, तो मैं हट जाऊंगा 1 मिनट में पीछे। लेकिन चलें, अस्यूम करते हैं वो एक एग्जिस्ट करते सेकंड, हैं। एक सेकंड, जेरूसलम 32 जो था ना, उस वो 652 ईस्वी का, उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा लफ्ज लिखा, उस पत्थर पे आप निकाल सकते हो, पत्थर वेबसाइट से मिल हाँ, जाएगा पता आपको। मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसमें लिखा है 3 सहाबा का नाम, वो फरमा रहे हम लोग जंग पे जा रहे हैं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह और उसके मैसेंजर रसूल को मानने वाले हैं, ठीक है? उसमें ये लिखा हुआ है, आप निकाल दीजिए जेरूसलम 32। वो कौन सा वेबसाइट पे, इस्लामिक अवेयरनेस, कोई इस्लामिक वेबसाइट से निकाल, किसी वेबसाइट से निकाल दीजिए, वो पत्थर आपको मिल जाए तो ठीक रहेगा। पत्थर है कोई, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जेरूसलम मैं चैट जीपीटी से सवाल पूछता हूँ। द ओल्डेस्ट, भाई मुझे अब ये गूगल करने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी के पास सारे गूगल का वो 1 मिनट में छान के ना कर देता। वो पत्थर में फोटो मिल मैंने से जाएगा उसका। पूछा मैंने पूछा ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ हजरत मोहम्मद क्या है, तो उसे कहा था ओल्डेस्ट हजरत चलेगा। मोहम्मद का जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है वो मिड 7th सेंचुरी है, बाय 650। ओके, जस्ट अ फ्यू और एक वो डेकेड्स भी तो आफ्टर हजरत मोहम्मद मोहम्मद के सल्लल्लाहु मरने अलैहि के कब, कुछ 2 दहाइयों बाद या कुछ 1-2 दहाइयों 20 बाद। साल, ओके, 25 साल लगेगी, 25 साल। अच्छा, हाँ, सीरियक में क्रॉनिकल में लिखा हुआ, और उसमें उनका नाम मेंशन किया गया, मेहमत, हाँ MEHEMET, मेहमत, हम्म, who is described as a false prophet and seductor who appeared in the Arabian Peninsula। यानी ये जिसने लिखा है उसने कहा कि एक झूठा नबी है जो अरब में पैदा हुआ और लोगों को अपनी तरफ माइल करता। ये एक तो वो, हुआ ये था, आपको पहला प्रूफ मिल गया। था। हाँ, प्रूफ मिल गया हमारे नबी का होने का, एग्जिस्टेंस होने का। तो ठीक है, वो तो अफवाहें तो 20 साल बाद लिखी, हजरत ईसा की भी तो जसीफा से एक मेरे सेकंड, ख्याल 20 साल बाद ही लिखा था ना। नहीं है, हम ईसा बात 50 साल बाद का है, खैर बहरहाल, उस पर बात नहीं चले करेंगे, दूंगा नहीं, कोई ओके बात नहीं। ओके, नहीं नहीं, वो ठीक है ना। देखें, इस पर कोई इतनी कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम है वो तो वो बंदा कौन था, क्या कहता था। ये जो एक कहानियां सुनाई सेकंड, गई, ये यहूदी, एक सेकंड सुन लो, ये जो कहानियां सुनाई गई, यहूदी आए, उन्होंने ये सवाल पूछा, उन्होंने ये उसका रिकॉर्ड किधर है? वो सारी हमने मुसलमानों से ही सुनी है। इसका इसका समझे, इसका आर्गुमेंट में प्रॉब्लम क्या है? आप लोग वहां पे अपने जज्बाती इशू में ले जाते हो, यार देखो ये तो हमारे हजरत मोहम्मद को ही नहीं मानते। जब मैं आपको कहता ना मोस्ट प्रोबेबली ही एग्जिस्टेड, उसकी वजह यही है कि ये एविडेंसेस छोटे मोटे हैं, ठीक है, और इतना बड़ा झूठ बनाया बड़ा मुश्किल है। लेकिन कभी ना कोई अब जैसे हमें जो यार क्या नाम है उसका, कार्थिज जो है, रॉबर्ट कार्थिज वॉल्स। कार्थिजिनियन एम्पायर जो था, इतना बड़ा एम्पायर था जहां का हैनिबल भी था। हमें उसका जितना एविडेंस मिलता है
रिटर्न एविडेंस, वो सारा हमें रोमन्स के मुंह से मिलता है। अगर उसके रूइंस ना हमें मिलते ना, तो हमें कार्थिज एम्पायर का भी नहीं था पता होना। इस तरह की और बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं जिनका हमें पता चलता है सेकेंडरी सोर्सेस से। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम उनके बारे में जो अच्छी बातें, जो झूठी बातें, जाहिर बात है रोमन्स ने जो उनके बारे में लिखी बातें वो सारी सच्ची लिखी होंगी। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को की कुर्बानियां देते हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला आर्कियोलॉजी में। जबकि लैटिन अमेरिका में हमें मिलता है, जो मैस बेरियल स्टेट साइट्स जो होती हैं वहां पे हमें एविडेंस मिलता है मैस बेरियल्स का, लेकिन कार्थिज में नहीं हमें मिलता। लेकिन इन्होंने बदनाम किया हुआ था। अब उसी तरह जैसे पुतिन ने रूस में यूक्रेन पे हमला करने से पहले उसने मशहूर कर दिया ये तो नाटसीज हैं, ये तो वो हैं, तो फलाने हैं, तो टींगड़े हैं। तो ये प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हजरत मोहम्मद के बारे में जितनी बातें इन्होंने, जी यहूदियों से मुकालमा हुआ, इन्होंने ये किया, उसको फलाने को ये लिखा, फलाना वो लिखा, वो हमें एविडेंस उस तरह नहीं मिलता। ठीक है, अब स्कर्मिशेस हुई होंगी, लेकिन जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो लोग थे, हेराक्लियस जो था, उन्होंने भी गवारा नहीं समझा कि इनके बारे में कोई बात लिखते। हेराक्लियस ने कोई नहीं लिखी। इनकी जो स्कर्मिशेस हुई थी वो कौन सी कस्बा हुई थी, जब ये वहां पे जाके बैठे रहे थे, वहां पे उन्होंने जंग ही नहीं की, तबूक। तो तबूक। तो हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इसकी। हमें उसमें प्रॉब्लम अच्छा नहीं है कि हजरत मोहम्मद के एग्जिस्ट, उनकी जो टीचिंग्स हैं ये इसके ऊपर असल प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। एक चीज आपने बस दो दहाई बात, एक चीज सुनिए। पहली बात ये मुझे जीपीटी वाला गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा थॉमस द प्रेसबाइटर 640 में भी लिखा अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 8 साल के बाद। वो भी ठीक है, है वो ना, भी 8 है, साल के बाद वो भी लिखा है। लिखा हुआ है। हाँ, वो वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, वो भी लिखा 640 हुआ है। अच्छा, 640 एक, लिखा हुआ है, 640 हाँ वो भी वही लिखा हुआ वही है। मैं बोल रहा हूँ। मैं हाँ, Another non-Muslim source that mentions the Prophet by name is a letter written in 640s by the Syrian Christian monk Bahira. बहीरा ने उनके बारे में लिखा, यही कह रहे हैं आप? अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, और एक है अ, सीबीएस नाम का कोई आदमी, सीबीएस भी होगा 661 ये लिखा। हाँ हाँ हाँ, ये वो भी। वो तो मैंने विकिपीडिया पे भी पढ़ा, वो तो उस पर भी लिखा हुआ। हाँ तो ठीक है, इसमें ये उन्होंने अच्छा, सेकंड हैंड कहानियां सुनी में, जैसे जोसेफस ने हजरत ईसा को खुद नहीं देखा था, उसने हजरत ईसा का क्लेम सुना था हजरत ईसा के भाई से। तो भाई एक बात सुनिएगा, अगर मुझसे कोई क्लेम करता, एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का हूँ, फॉर एग्जांपल परवेज मुशर्रफ का डेथ हो गया, परवेज मुशर्रफ डेथ होता है तो मैं चेक करूंगा डेथ हुआ है कि नहीं हुआ, मैं चेक करूंगा उसके बारे में, ऐसा नहीं मान लूंगा हाँ डेथ हो गया। आई विल सर्च ऑन गूगल कि क्या डेथ हुआ होगा कि नहीं वो हुआ। आप करेंगे ना तो उस वक्त, कड़े गूगल से, वो तो कड़े गूगल से। पर तब भी वो लोग कुछ तो पूछते हैं ना, ऐसा थोड़ा बिल्कुल ही क्या वो ऐसे ही अंधाधुंध पूछते सब। थे ना? वो ऐसे ही पूछते थे ना, वो यार वो उधर उधर से 300 मील 400 मील सहरा से दूसरे तरफ अरब से एक बंदा आया, उसने हमें एक कहानियां सुनाई एक बंदे के बारे में। वो जो आपकी वो हिंदुओं की एक किताब है, क्या नाम है यार उसका, भविष्य 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 पुराना, भविष्य पुराना, हाँ भविष्य भविष्य। पुराना मैं जानता हूँ। उसके अंदर खंड भी 3 अध्याय 3। हाँ, उसके अंदर भी एक बात लिखी हुई है कि ये अरब से एक बंदा आया, वो कहता सुअर का गोश्त ना खाओ, नमाजें पढ़ो या दुआ अच्छी करो बात है ना, कोई। हाँ नहीं नहीं, हमारा नबी सच सुनो ने तो बोला सही। है। और नहीं नहीं, और वो लिखी भी बाद में गई है, उसके ऊपर और बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन कहने की बात ये है, तो सुनी सुनाई बातें आ रही हैं हमें, इसमें इट डजंट प्रूव मच। प्रॉब्लम ये है जो टीचिंग्स का, जो असल जो आप प्रॉब्लम जो फिर इग्नोर कर रहे हैं, जो टीचिंग्स का जो प्रॉब्लम मैं है ना, उस पर भी आता हूँ। मैं जो केस बनाया जाता है, वो बनाया ये जाता है कि ये जो ब्लैक होल था ना, ये बाद में खड़ी गई है सारी हदीसें और ये सारी चीजें। आप रॉबर्ट हेलैंड को जानते हैं? हाँ सुना, पढ़ा नहीं उसने मैंने। तो पूरा, उसने तो माना है, उसने इस्लामिक हिस्ट्री को मान लिया है कि हाँ इस्लामिक हिस्ट्री सही है, कि जो कि हाँ हुआ है। अच्छा, उसने माना उसने है, जो पूरा बाकी सही के किया। जो, अच्छा जो बाकी के जो उन्होंने जिन्होंने नहीं माना उनका, वो भाई एकेडमिक में इसी तरह बात होती है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। 80% स्कॉलर्स क्या कहते हैं, मैं 70% की बात करता हूँ। 70% कहते हैं हुजूर एग्जिस्ट करते थे, इस्लाम की मतलब वो इस्लाम को उन्होंने तो तबलीग किया। 25% कहते हैं कि भाई हुजूर एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन हाँ नबी नहीं थे, इसका कोई हमें खास मजबूत प्रूफ नहीं मिलता, आप नेट पे सर्च करें। 5% कहते हैं सीरियस से नहीं थे, तो कोई थे ही नहीं इसलिए तुम्हें। तो भाई अब ओ 5% तो एक सेकंड, एक सेकंड, आपने 70% का नंबर दिया ना, मैं आपको मैं कहता हूँ एग्जैक्ट फाइव, आपका। सुने, मैं आपको कहता हूँ हम्म, 5% भी नहीं ये कहते जो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है ना कि रसूल अल्लाह नबी थे। वो ये जरूर कह सकते हैं कि रसूल अल्लाह एग्जिस्ट करते थे, वो ये नहीं कह सकते कि वो नबी थे। नबी कैसे साबित हो बिल्कुल कहा जाएगा हुआ कि है। वो नबी थे? जेरूसलम 32 में लिखा हुआ है भाई, मैसेंजर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। जेरूसलम 32 ओहो, पढ़िए ना पूरा।
और वो एक बंदा था जिसने ये दावा किया था ना कि मैं नबी हूं। हाँ तो नबी ने, मैं तो वही ये कह रहा हूँ, नबी का दावा किया, नबी का दावा किया, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, नबी का दावा ओके किया था, ओके ये मैं ओके कह रहा हूँ। ओके दैट आई ओके। मैं अच्छा नहीं कह रहा नहीं, नबी सच्चे नबी मानते, एक वो सेकंड, नहीं कह चलो रहा हूँ। ये भी चैट जीपीटी से पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्कॉलर्स बिलीव प्रॉफिट मोहम्मद existed? मेरा ख्याल इसके ऊपर कोई परसेंटेज होगी कोई। The existence of Prophet Muhammad is widely accepted among scholars, both within and outside the Islamic tradition. The vast majority of historians and scholars of religion agree that there is sufficient evidence to support the existence of Prophet Muhammad as a historical figure. Within the Islamic tradition, अच्छा वो फिर आगे चलिए. Outside the Islamic tradition, there are numerous references to the Prophet Muhammad in the historical and literary sources from the early Islamic period. For example, 7th century Ibn Ishaq, who is considered, say, this outside the Islamic tradition, inside within it. While there may be some individuals or groups who deny the existence of Prophet Muhammad, this view is considered a fringe position and is not supported by the majority of scholars and historians. बात तो उनकी सही बोल रहे एग्जिस्टेंस हैं के मेरे ऊपर, भाई। हाँ तो उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर तो हम तो ठीक है। मैंने शुरू में क्या कहा यार। अच्छा तो फिर आपके रॉबर्ट, एक सेकंड, वो ठीक है, आप इमाम जाफर सादिक को जानते हैं? आप इस्लामिक टीचिंग्स पे आ रहा हूँ, इमाम जाफर सादिक को जानते हैं आप? इमाम जाफर सादिक नहीं जानते हैं? शियों के सबसे बड़े जो इमाम है, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है इमाम जाफर सादिक। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है, लेकिन उनकी उम्र में छोटे थे ये हजरत हुसैन के परपोता हैं। खुद उन्होंने पूरा साबित थे हजरत हुसैन के परपोता है, और अल्लाह के रसूल के पर, मतलब नाती के परपोते समझ लीजिए आप। तो जाफर सादिक इतने बड़े इमाम परपोता हजरत हुसैन के, तो गोया हुसैन थे तभी तो हजरत जाफर सादिक हुए, और हुसैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब तो हुसैन हुए ना। बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? व्हाट आई वांट टू से, कि मतलब कि 6 पीढ़ियों का लगभग फर्क पड़ता है जाफर सादिक में और नहीं रसूल वो सल्लल्लाहु ठीक अलैहि है ना, इसके ऊपर तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना हमारे। मैंने कब कहा है कि कोई वसल्लम। इमाम उनकी, जाफर सादिक वो मुसलमान उनकी थे, इमाम टीचिंग्स के जाफर ऊपर प्रॉब्लम है ना। भाई तो इमाम जाफर सादिक मुसलमान थे, वो ओहो साफ साफ तो अल्लाह के नबी मुसलमान जो अच्छा, अब आप ये भी देखें जो उधर गए थे, जो सीरिया वालों ने भी जो उसमें क्रॉनिकल में लिखा हुआ, उसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ कि एक बंदा है जी वहां पे जो ये नबूवत का दावा करता है, उनको कुछ ज्यादा कुछ टीचिंग्स का तो नहीं पता था उन्हें उन्हें और कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं था पता। तो ये बातें जो है, ये टीचिंग्स की जो बात हो रही है, ये डेवलप की गई है। आर्ग्यूमेंट ये है कि ये डेवलप, मैं उसको भी नहीं मानता, मुझे नहीं पता उसको, मेरे लिए वो इररेलेवेंट पॉइंट है, मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो गालिब को ज्यादा इंटरेस्ट क्यों? करता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं करता। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको यू विल हैव टू डू बेटर। अगर आपने इस्लाम की टीचिंग्स को साबित करना है ना, तो आपको दिखाना पड़ेगा इस्लाम की टीचिंग्स को फ्रॉम आउटसाइड द इस्लामिक सोर्सेज। और प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी में स्टैब्लिश किया गया विद इन अब पूरा 100 साल लगा के, उसी तरह आपको भी अपने अकीदे ऐसे ऐसे स्टैब्लिश करने पड़े। हमने ये देखा सिखिज्म में, जैसे भी सिखों ने बात की कि जब उनके जूं जूं गुरु आते गए, उस तरह उनका रिलीजन इवॉल्व होता गया। और अब जो रिलीजन की शक्ल है उनके रिलीजन की आफ्टर 10 गुरु, वो और है एज अपोज टू गुरु नानक साहब के रिलीजन में। तो इसका मतलब रिलीजन में एवोल्यूशन आती है। और यही क्वेश्चन रखा जाता है कि जो एवोल्यूशन इस्लाम में आई है, वो उसमें कितनी हेर फेर है। इसके ऊपर वो जो पूरा जो अब्दुल मालिक का ये जो पीरियड है ना, ये ब्लैक होल है। वो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। इमाम जाफर जुफर के बारे में कहानियां बाद में भी लिखी जा सकती हैं। तो बर्मिंघम ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में क्या कहेंगे? है। बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, बर्मिंघम हाँ मैन्युस्क्रिप्ट तो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है? तो वो हुजूर उसमें के क्या है? जमाने का ही है, उसमें नहीं वो उसमें हजूर के 18वां वो, नौ। अच्छा वो कुरान के हवाले से है, वो पूरा कुरान भी नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ठीक है, काफी है, लेकिन वो हजूर के जमाने से नहीं, उसकी डेट की रेंज है, वो 650 तक भी हो सकता 645 आखिरी है, 645 है। आखिरी है, 645 ओके, आखिरी है, हाँ ओके ओके। 645। और मोस्टली अच्छे मोस्टली और मोस्टली एंड तक की ही होगी। अच्छे बात क्योंकि सुनिएगा, एक चीज और। उस जमाने में फौरन ही हिरन काट के उसके ऊपर लिख नहीं लेते थे। अच्छा एक बात सुनिए, एक आखिरी चीज। अब जैसे कि कुछ एक्स मुस्लिम कहते हैं, जैसे राम जी हैं, कृष्णा जी हैं, जैसे ये लोग बादशाह थे अयोध्या के, और जो भी एक शहर है मथुरा के बादशाह थे कृष्णा जी। तब इन लोगों का जैसे एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता, एकदम कुछ नहीं मिलता, वैसे ही अल्लाह के नबी का एग्जिस्टेंस है। तो वो तो गलत कह रहे हैं ना, जो बिल्कुल ही एक राम और कृष्णा से मिला रहे हैं नबी पाक के एग्जिस्टेंस को, राम जी और कौन मिला कृष्णा जी रहे के हैं? एग्जिस्टेंस है। एडम सीकर साहब आप। ओ यार सीकर को यार उसको छोड़ो, मुझे क्या उससे। ये फिर आप लोग उनके आर्गुमेंट्स अब यार मेरे ऊपर ला के रख देते हो यार आप लोग। अब वो तरह के पात फुसियां मारते रहते हैं। अब आप क्या उनका मेरे से
अच्छा और एक चीज़ और, जो ये साद रिज़वी ने उसने बोला है कि दायाँ हाथ में कुरान रखेंगे, बायाँ में हम एटम बम रखेंगे और हम सूडान पे हमला, जो जिस कंट्री का नाम लिया हम हमला कर देंगे। वो स्वीडन पे मौलवी मैंने एक नंबर हमला का नहीं किया, जाहिल गवार उसने हमले का नहीं कहा, उसने मतलब बेसिकली उसे कहा तड़ी अल्लाह की बरकत आएगी। तड़ी जब सीना वही बा तान के काफिरों के सामने खड़े होगे ना, एक हाथ में एटम बम और एक हाथ में कुरान, तो देखना वो खुद ही तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी बहादुरी की वजह से तुम पे सारी रहमतें उतारेगा। वो देखिए, हाँ, ये जो जाहिल आदमी है, वो अपने देश को बचा नहीं सका, 2 लोगों ने बर्बाद कर दिया, ज़िया-उल हक ने और ये परवेज़ मुशर्रफ ने, पाकिस्तान को। अब तो एटम बम फेंकोगे मतलब या कुछ भी करोगे इस तरह का काम तो पाकिस्तान डेवलप तो नहीं होगा ना, वो और धब्बे में जा रहा है क्योंकि अच्छा, देश को आप वो पाकिस्तानी से लोग आप छोड़ें, उन बातों को छोड़ें, आप ये इंडिया ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम को छोड़ें, आप ऐसे नंबर बनाने आ गए अपने। मैं चोरियों इंडियन के हूँ, सच सामने। बता दूँगा आपको, नहीं, मैं मैं मज़ाक कर इंडियन रहा हूँ, हूँ, मज़ाक। हाँ, मुझे पता है। हाँ, मैं वही इंडियन ना, हूँ बता जब दूँ। मुझे पता है, ऑफ कोर्स प्राउड इंडियन है वो। पाकिस्तानी सुन लो, इंडियन मुसलमान तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? चाहे वो मज़हबी हो या ना हो। ये पाकिस्तानी बेचारे हमारे बेड़े गर्क किए हुए हैं बेचारों के। चलें, और एक और चीज़ बताता हूँ, मैं अहमदियों को एक आखिरी चीज़, मैं अहमदियों को वाजिबुल कत्ल भी नहीं कहता हूँ। अहमदी मेरे नज़दीक काफ़िर हैं, वाजिबुल कत्ल बहुत भी नहीं है, मेहरबानी। बेकतल नहीं आपकी है। ट्रेनिंग इंडियन है ना इस वजह से, आपकी ट्रेनिंग इंडियन है असल में इस वजह से। चलिए ठीक है, चलें, चलिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।